हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कंटेंट को शेयर करें। ठीक है। अगर आपको ये कंटेंट चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, तो मैं इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आप मैसेज करिएगा तो मैं इसे ज़रूर आपको दे दूँगा। ओके, चलिए ठीक है। तो हम लोग सप्लाई डिमांड के इस सीरीज़ में सबसे पहले कैंडलस्टिक्स के कुछ पैटर्न को समझ लें ताकि हम लोग इसको यूज़ करेंगे बाद में। ठीक है। तो जैपनीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना, वो एक ट्रेडर थे। पहले तो ट्रेडर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो जो राइस का बिजनेस करते थे उनका नाम था मुनेहिशा होमा, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ नाम तो। ठीक है। ये 18th सेंचुरी की बात है। वो एक वेल्दी जापानीज बिजनेसमैन थे और वो चावल की खरीद और बेच करते थे। तो उन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया था। क्यों डेवलप किया था या क्या जानने के डेवलप किया था? उन्होंने उन्होंने किसी इंडिविजुअल डे का हाई, लो, क्लोज और जो ओपन है उसे जानने का प्रयास किया था। ठीक है। क्यों प्रयास किया था? क्योंकि वो पिछले दिन के हाई, लो, क्लोज और ओपन से आज का जो हाई, लो, क्लोज है उसे कंपेयर कर सकें। इस कंपैरिजन में उन्होंने कुछ पैटर्न्स और कुछ टेक्निक को डेवलप किया जिसके हिसाब से वो ट्रेडिंग डिसीजंस लिया करते थे। इस तरीके से ये पूरी टेक्निक बाद में जब जापान में एक्सचेंज बना तो पूरे जापानीज इसको यूज़ किए और भी ज़्यादा टेक्निक को डेवलप किया गया और फिर धीरे 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 पूरा वर्ल्ड यूज़ करने लगा। ठीक है। तो इस तरीके से यह टेक्निक लोगों को हेल्प कर रही थी। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो हम सबसे पहले जो कैंडलस्टिक पैटर्न है हम अधिक नहीं पढ़ेंगे, हम बहुत कम ही पढ़ेंगे जिसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है। क्योंकि सिर्फ कैंडलस्टिक पढ़ने से ही आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। हम इन कैंडलस्टिक पैटर्न को अकेले यूज़ नहीं करेंगे, इनको सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ यूज़ करेंगे, एसआरएफ फ्लिप के साथ यूज़ करेंगे, सप्लाई डिमांड के साथ यूज़ करेंगे और धीरे धीरे ये चीज़ें आएंगी। ठीक है। अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आता है तो डेफिनेटली आप मुझे मेल करिएगा, मैं आपको समझा दूंगा पर्सनली। ठीक है। ओके। तो पहला जो पैटर्न है हम लोग पढ़ेंगे वो है डोजी। जो ये डोजी है, ठीक है ना, वो ये डोजी। अब इस डोजी में ये हाई है, ठीक है, ये क्लोज है, ठीक है, ये ओपन है और ये लो है। अब इसमें क्या होता है ना कि ये जो बॉडी है वो लगभग न के बराबर होती है। हमने यहाँ बना दिया ताकि आपको दिखे बॉडी। ये जो क्लोज और जो ओपन है वो लगभग इक्वल ही दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो बॉडी है ना वो लगभग न के बराबर दिखाई पड़ती है। ये बॉडी ग्रीन और रेड भी हो सकती है। ठीक है। और इस डोजी के इस पैटर्न में इसे लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं, जिसके जो विक हैं और जो शैडो है ना ये बहुत ही ऊपर नीचे खींचे होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है। तो अगर हम ध्यान से और आगे बढ़ें तो हम ये पाते हैं कि जो इसका ओपन और क्लोज है वो लगभग बराबर होता है। ठीक है ना। और ये लॉन्ग लेग डोजी बताता क्या है? ये बताता है इनडिसीजन, जहाँ पर बायर और सेलर का जो कंट्रोल है उस ट्रेंड पर वो थोड़ा वीक पड़ जाता है, वो फाइट करने लग जाते हैं और कोई भी डायरेक्शन दे नहीं पाते हैं। तो उस तरह के सिचुएशन को ये दिखाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह लीजिए कि ये इंडिकेट करता है कि सेलर्स या बायर्स के पास कंट्रोल नहीं है। ठीक है ना। वी शुड नॉट ट्रेड डोजी अलोन। हमें डोजी को अकेले यूज़ नहीं करना चाहिए। हमने इस पर बात किया था क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। क्योंकि हमें उसका कन्विक्शन नहीं आएगा। हम लोग यूज़ करेंगे, हम आपको बताएंगे कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट और नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई एंड डिमांड जोन 200 SMA, 50 SMA, 20 SMA एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे लेवल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जहाँ से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो जहाँ से रिवर्स हो सकता है वहाँ पर जो डोजी है वो बहुत अच्छे से काम करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा और वो कन्विक्शन भी देगा। चलिए देखते हैं, हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसे हम कैसे यूज़ करेंगे आगे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाउ टू ट्रेड। इसको हमें ट्रेड कैसे करना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मार्केट था, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद वो वहाँ पर एक डोजी बनी।
उस डोजी का मैंने हाई और लो मार्क कर लिया। जैसे ही लो टूटा, अगर ये मार्केट रेजिस्टेंस के पास है, अगर ये मार्केट सप्लाई जोन के पास है, अगर यहाँ पर फ्लैट 200 SMA है, यहाँ पर 20 SMA है, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर हम क्या कर लेंगे, उस डोजी का हाई लो मार्क कर लेंगे। और हाई लो मार्क कर लेने के बाद अगर अगर लो टूटा और एक अच्छी कैंडल बनी और नीचे वॉल्यूम भी अच्छा आया, तो हम तुरंत यहाँ पर एंट्री लेते हैं शॉर्ट की, ठीक है ना। या फिर अगर हम इक्विटी में हैं तो हम थोड़े समय के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। इसी का रिवर्स केस आता है इस सिचुएशन में। अगर मार्केट गिर रहा है और एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास आया, अगर मैं इम्पॉर्टेंट लेवल बोलूँगा अपने अगले आने वाले वीडियोज़ में, तो इसका मतलब यही होगा कि वो मैं 200 SMA की बात कर रहा हूँ, 20 SMA की बात कर रहा हूँ, 50 SMA की बात कर रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट लेवल है उसकी बात कर रहा हूँ, सप्लाई या डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो हम ये सारी सब बातें करेंगे। मेरा कहने का ये मतलब होगा। अगर मार्केट गिर रहा है, गिरने के बाद वहाँ पर एक डोजी बनी, इस डोजी का बॉडी ये जो है वो ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका हमने हाई लो मार्क कर लिया। जैसे ही हाई टूटा और एक अच्छा वॉल्यूम आया, तब हम उसमें एंट्री का ट्रेड लेते हैं। कब तक लेते हैं, क्या टारगेट होता है, ये चीज़ें हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू।